Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all would be fine and healthy. Today we will continue our yesterday's topic, solubility of a solid in a liquid. तो आज हमने इसका जो सेकंड पार्ट पढ़ना था, स्टडी करना था, दैट वाज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द solubility of a solid in a liquid. So far as effect of temperature on the solubility of a solid in a liquid is concerned, the various ionic substances are divided into three categories. First category is those whose solubility increase continuously with increase of temperature. And those ionic substances, those ionic solvents, those whose solubility increases continuously with increase of temperature, number first was this. And number B is those whose solubility decreases, decreases Number B is those whose solubility decreases continuously with increase in temperature. यानी वो substances जिनकी solubility टेम्परेचर के इंक्रीज करने से डिक्रीज हो जाएगी with increase in temperature. And number C is those substances whose solubility does not increase or decrease continuously. Those substances whose solubility does not increase or decrease continuously. तो नंबर फर्स्ट लेंगे हम, क्या वजह है कि solubility of some substance increase with temperature. नंबर बी में हम डिस्कस करेंगे क्या वजह है कि ये डिक्रीज क्यों हो जाएगी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो जो ए पार्ट जो है, तो इसमें हमारे ये सब्सटेंसेस शामिल हैं जो ये बिहेवियर दिखाते हैं. यानी इसमें हमें KCl, NaCl और NaNO3. तो इस बिहेवियर का रीज़न क्या है, यानी इनकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज क्यों हो जाती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. इसमें आपको एक बात याद रखनी होगी कि यह जो प्रोसेस है इट इज़ एंडोथर्मिक. यानी इसमें जो प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन है इट इज़ एंडोथर्मिक. फॉर एग्जांपल सोल्यूट को जब हम ऐड करेंगे, जब सोल्यूट हम सॉल्वेंट में ऐड करेंगे
और प्लस हम हीट देंगे, तभी हमारा सॉल्यूशन बनेगा। दैट इज़ द प्रोसेस इज़, ये इसमें इम्पोर्टेंट है, प्रोसेस इज़ एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक यानी एंडोथर्मिक का मतलब है कि हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर हम यहाँ ली चाटलियर्स प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन में अगर हम ली चाटलियर्स प्रिंसिपल, यानी ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, इट इज़ एक्कम्पनीड बाय इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो जब हम इसमें ली चाटलियर्स प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो ली चाटलियर्स प्रिंसिपल बताता है हमें कि अगर हम इस इक्वेशन पर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, नेचुरली इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दिस इज रिवर्स रिएक्शन। जब हम इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, नेचुरली द इक्वेशन विल, दैट नेचुरली फॉरवर्ड equation will be favored and consequently more of the solute passes into the solution. More of the solute passes into the solution when temperature is increased. When temperature is increased. तो यही वजह है कि ये सब्सटेंस जो है ये क्या बिहेवियर दिखाते हैं हमें कि इनकी सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाती है कंटिन्यूसली। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन है, ये एंडोथर्मिक है। जब हम इसको ज़्यादा हीट देंगे तो नेचुरली फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड and consequently more of the solute passes into the solution. More of the solute passes into the solution. So this is our A type of substances. Now we will take type B, that is those substances whose solubility decreases continuously with increase in temperature. Substances whose solubility will decrease continuously by increase in temperature. तो इस क्लास ऑफ कंपाउंड में हमें Na2CO3 H2O सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, Na2CO3 H2O, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट इस क्लास में हमें आता है, और भी बहुत सारे आते हैं। तो रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न इज़ ये जो प्रोसेस है, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, it gives a solution plus heat. This process is exothermic. ये प्रोसेस जो है ये exothermic है, that is it is favored by evolution of heat. तो नेचुरली जब हम ली चाटलियर्स प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो यहाँ जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, it will favor backward reaction
and consequently less backward reaction is favored, and therefore the solubility decreases with increase in the temperature. And it is exothermic. जब हम लिचटेलियस प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड एंड द solubility will decrease with increase in temperature. इसमें solubility डिक्रीज हो जाएगी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो सी क्राइटेरिया में हमें कौन से सब्सटेंस आते हैं? दो सब्सटेंस हु सॉल्युबिलिटी डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज कंटिन्यूअसली, यानी वो सब्सटेंस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. यानी आधे सब्सटेंस वो भी है जो कोई ट्रेंड हमें विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर नहीं दिखाते हैं. यानी these substance change. इन सब्सटेंस में क्या होता है, जब हम इन पे इंक्रीज टेम्परेचर करते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर such substance at a particular temperature पर ये क्या करते हैं, चेंज फ्रॉम वन पॉलीमेरिक फॉर्म इनटू अनदर. यानी इनका जो फॉर्म है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर चेंज हो जाता है, लाइक अल्फ़ा टू बीटा. यानी एक फॉर्म को हम अल्फ़ा कहेंगे, अल्फ़ा टू बीटा फॉर्म में. अल्फ़ा फॉर्म से ये कहाँ चेंज हो जाते हैं, बीटा फॉर्म में. जैसा कि अमोनियम नाइट्रेट में, और फ्रॉम वन हाइड्रेटेड फॉर्म टू कैल्शियम क्लोराइड. For example, in ammonium nitrate यानी NH3NO3. अमोनियम नाइट्रेट में ये जो अमोनियम नाइट्रेट है ये चेंज हो जाता है अल्फ़ा से बीटा, अल्फ़ा फॉर्म से बीटा फॉर्म में. या और हमारा जो कैल्शियम क्लोराइड है ये चेंज हो जाता है फ्रॉम वन हाइड्रेटेड फॉर्म टू अनदर. कैल्शियम क्लोराइड is changed from one hydrated form into another. For example, we have calcium chloride hexahydrate, CaCl2 6 times water. जब हम इसको हीट देंगे एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये चेंज हो जाएगा CaCl2 4 टाइम्स वाटर. और जब हम इसको हीट देंगे और एक टेम्परेचर पहुंचेगा जब ये चेंज होगा CaCl2 2 टाइम्स वाटर में. तो calcium chloride has been changed from one hydrated form into another. इस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, द टेम्परेचर एट विच one form of the substance changed into another form is known as transition temperature.
is known as the temperature at which one form of a substance is changed into another form is known as transition temperature. इसको ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने अमोनियम नाइट्रेट की बात की है. अमोनियम नाइट्रेट जो चेंज हो जाता है अल्फा फॉर्म से बीटा फॉर्म में, तो एक टेम्परेचर पर हो जाता है. it takes place at certain temperature, probably 40 डिग्री सेल्सियस. 40 डिग्री सेल्सियस पे एक टेम्परेचर है जिसमें ये अल्फा फॉर्म से बीटा फॉर्म में तब्दील हो जाता है. एंड दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर. When solubilities are plotted against temperature, the curves obtained are called solubility curves. उन कर्व्स को हम solubility curves कहते हैं. यहाँ पर हम solubility curves दिखाएंगे continuous solubility curves और discontinuous, यानी वो substances जो हमें continuous solubility curves दिखाएंगे और वो सब्सटेंस जो डिसकंटिन्यूअस सॉलिबिलिटी कर्व्स दिखाते हैं. यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पर सॉलिबिलिटी लेंगे. सॉलिबिलिटी यहाँ पर हम टेम्परेचर. दिस इज कॉन्टिन्यूअस सॉलिबिलिटी कर्व. कॉन्टिन्यूअस सॉलिबिलिटी कर्व यानी जो हमें कॉन्टिन्यूअस या इंक्रीज या डिक्रीज दिखाता है. KNO3 की सॉलिबिलिटी कर्व जो है, यहाँ पर अगर हम 0 रखेंगे, टेम्परेचर थोड़ा छोटा करेंगे हम, टेम्परेचर 0, 20, 40, 60, 80, 100 डिग्री सेल्सियस. तो ये है ग्राम्स पर 100 ग्राम्स. सॉलिबिलिटी ग्राम पर 100 ग्राम. तो सॉलिबिलिटी यहाँ पर 20, 40, दिस इज 60, दिस 80, 100, यहाँ तक है 200. तो दिस इज सॉलिबिलिटी कर्व फॉर KNO3. यहाँ से शुरू यहाँ तक KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट. सिमिलरली हमारी एक और सॉलिबिलिटी कर्व है फॉर NaCl. की सॉलिबिलिटी कर्व, दिस इज आवर सॉलिबिलिटी कर्व फॉर NaCl. that these are the substance whose solubility increases continuously. तो यहाँ पर एक और सब्सटेंस है, फॉर एग्जाम्पल सीजियम सल्फेट, Ce2SO4 तो इसकी सॉलिबिलिटी कर्व इस तरह हम ट्रेंड दिखाती है. यहाँ से शुरू होके ऐसे तो यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है. ये डिक्रीज
इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी जितना हम टेम्परेचर सी, ये है Ce2SO4 होल थ्राइस, जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे उतना सॉलेबिलिटी सीजियम सल्फेट की डिक्रीज होती जाएगी। दैट इज these are included in class 2 compounds, these are included in class 2 compounds। तो अब हम डिसकंटिन्यूअस सॉलेबिलिटी कर्व्स दिखाएंगे। डिसकंटिन्यूअस सॉलेबिलिटी, दिस इज आवर डिसकंटिन्यूअस सॉलेबिलिटी कर्व। डिसकंटिन्यूअस सॉलेबिलिटी कर्व। यहाँ हमने टेम्परेचर लिया है इन डिग्री सेल्सियस, यहाँ सॉलेबिलिटी ग्राम पर 100 ग्राम्स, ग्राम पर 100 ग्राम्स। तो यहाँ पर हमने सोडियम नाइट्रेट का देखा है इधर। एट दिस टेम्परेचर it is about 235 or something like that. The alpha form of sodium nitrate changes into beta form. This temperature is known as critical temperature. तो यहाँ पर ये कैल्शियम क्लोराइड के हाइड्रेटेड फॉर्म है, यहाँ तक हेक्साहाइड्रेट। तो इस टेम्परेचर पर ये चेंज हो जाती है कैल्शियम क्लोराइड 4 टाइम्स टेट्राहाइड्रेट। तो इस टेम्परेचर पर ये चेंज हो जाएगी कैल्शियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट में। दिस इज आवर डिसकंटिन्यूअस सॉलेबिलिटी कर्व। So dear students, now we will take another topic, solution of gases in liquids। तो उसमें हम पहले डिस्कस सॉलेबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड करेंगे। Dear students, almost all gases are soluble in water, though to different extent। The existence of aquatic life, जो भी aquatic life है, चाहे वो plants है या fish है, in the sea है या rivers में, it is because of dissolution of oxygen gas of the air in water। ये जो ऑक्सीजन गैस जो एयर में है, ये जब इस वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, यानी डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर मेक्स it possible for the aquatic life to makes the aquatic life possible in lakes। So first of all, solubility किसको कहते हैं? Solubility of gas in liquid is the volume of gas in cc। Solubility of gas in liquids is the volume of in cc, cubic centimeter, that can dissolve in unit volume, that can dissolve in unit volume, in 1 cc of the liquid to form saturated solution, of the liquid to form saturated solution। यानी solubility of a gas in liquid क्या होता है? ये वो वॉल्यूम ऑफ गैस इन cc है which can dissolve in unit volume 1 cc of a liquid, जो 1 cc में
जितना वॉल्यूम ऑफ ए गैस डिज़ोल्व हो जाएगा, ताकि हमारा ये जो सॉल्यूशन है ये सैचुरेटेड हो जाएगा, उस अमाउंट को हम सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस कहते हैं। उस अमाउंट ऑफ गैस को जो उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, 1 cc ऑफ ए लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाएगा, ताकि हमारा सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन जाएगा, उसको हम सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड कहेंगे। Now what are the factors affecting the solubility of gas? Factors affecting solubility of gases and liquids. So number first is the nature of gas and the solvent. यानी इसका नेचर क्या है, नेचर पर भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। Dear students, gases like hydrogen, oxygen, nitrogen, they dissolve in water to a small extent. To a small, कौन कौन से गैसेस? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो हमारा नाइट्रोजन है, एक्स्ट्रा डिज़ोल्व स्लाइटली इन वाटर, डिज़ोल्व स्लाइटली, ये वाटर में स्लाइटली डिज़ोल्व हो जाते हैं, वाइल एज CO2, HCl और हमारा ये अमोनिया है वगैरह वगैरह, दे डिज़ोल्व to a large extent, dissolve to a large extent in water. वाटर में ये बहुत सॉल्युबल है। इट इज़ नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट और गैस का नेचर है जो हमें डिटरमाइन करता है कि कौन सा गैस कहाँ पर सॉल्युबल हो जाता है और कौन सा गैस कहाँ पर कम सॉल्युबल हो जाता है। तो ये क्यों है? द ग्रेटर सॉल्युबिलिटी of these gases, the greater solubility of these gases is due to their reaction with the solvent. इनकी जो greater solubility है, why it is possible? Greater solubility is possible due to their reaction with वाटर, यानी इनकी जो वाटर के साथ रिएक्शन है वही इस बात का सबूत है कि ये गैसेस वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल हैं एज़ कंपेयर टू द गैसेस लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो नाउ वी विल टेक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। Effect of temperature. Dear students, the solubility of a gas decreases with increase in temperature. ये आपको याद रखना होगा। The solubility of a gas decreases with increase in temperature.
ये क्यों है? वाई? बिकॉज द डिसोल्यूशन ऑफ ए गैस इन लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये क्यों मुमकिन है? क्योंकि solution of a gas in liquid, ये क्या है? इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिखेंगे एक रिएक्शन, गैस को जब हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो हमें सॉल्यूशन मिलता है, साथ ही में हीट इवॉल्व हो जाती है। दैट इज़ वाई इट इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जब हम इस पे ली चाटलियर्स प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो अगर हम इसका जो अगर हम इसकी हीट इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज ऑफ हीट विल फेवर द बैकवर्ड रिएक्शन। जब हम हीट इंक्रीज करेंगे तो ये जो रिएक्शन है इट विल फेवर बैकवर्ड्स, यानी हमारा ये जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ली चाटलियर्स अप्लाइंग ली चाटलियर्स प्रिंसिपल, applying ली चाटलियर्स principle, it is evident that increase in temperature favors backward reaction, and that is why increase of temperature results in decrease in the solubility of gases in liquids, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस जो है वो डिक्रीज हो जाती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। I think that's enough for today. Have a good day and take care. Thank you.